वेलकम टू ब्लूका आईएएस। आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक पॉलिटी का जो पूरा सिस्टम देख लिया है। पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, है ना, कौन कौन सी चीजें उसमें से टॉपिक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पर यूपीएससी लगातार सवाल पूछ रहा है। तो पॉलिटी को लेकर हम लोगों ने चीजें बहुत अच्छे से कवर कर ली थी। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी में हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करता है ना। इसी तरह की जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक देखा है कि पॉलिटी में लगभग 12 से 13 या 15 वीडियो आई हैं, उसी तरह से 12 से 15 वीडियो के बीच में ही हम लोग इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। फोकस हमारा वही रहेगा कि क्वेश्चन प्रीलिम्स में पिछले 2-3 साल में जिन एरियाज पर यूपीएससी ज्यादा फोकस कर रहा है उनको ध्यान में रखकर हम लोग इस सीरीज को कर रहे हैं, डिजाइन किया हुआ है, ठीक है भाई। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इकोनॉमी जब शुरू होती है ना, इकोनॉमी सबसे पहले तो 1-2 लाइन में ये समझ लो कि यूपीएससी का फोकस है क्या, है ना। यूपीएससी कौन से एरियाज पर फोकस कर रहा है या इकोनॉमी के तहत यूपीएससी आपसे क्या जानना चाहता है। देखो भाई, पहली चीज तो ये है कि इकोनॉमी यूपीएससी आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर का टच में है ना। इकोनॉमिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा करंट अफेयर का एडिशन रहता है ना। किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जीडीपी में क्योंकि चेंज होता रहता है ना। जिस तरह से इनकम में चेंज होता रहता है, एक्सपेंसेस क्या हैं, इन्फ्लेशन में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो चेंज बहुत ज्यादा होने वाला सब्जेक्ट इकोनॉमी है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखेंगे तो इकोनॉमी में आप लोगों को दिखेगा कि करंट अफेयर का टच जो है इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है। इसलिए यूपीएससी का फोकस रहता है कि इकोनॉमी को करंट अफेयर के साथ जोड़कर पूछा जाए। दूसरी चीज, इकोनॉमी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, है ना, कुछ बेसिक या स्टैटिक पोर्शन है जो आपको पता होना चाहिए। कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं अर्थव्यवस्था के, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इन्फ्लेशन को लेकर क्या सिद्धांत है ना। जो मनी और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग रेट्स को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीजें अगर आप लोग देखेंगे, फोकस देखेंगे यूपीएससी का, एग्रीकल्चर को लेकर ज्यादा, कई बार कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछे गए हैं, है ना। और साथ में वर्तमान में करंट अफेयर में कौन कौन सी चीजें ऐड हो रही हैं या कौन कौन से संशोधन विधेयक लाए जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के स्तर पर, उनके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमी का ओवरऑल आप देखेंगे तो इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन पर भी अच्छे से वर्क करना है, प्लस करंट अफेयर पर भी अच्छे से वर्क करना है, तब दोनों चीजें। बट स्टैटिक में इसका दायरा अगर आप लोग देखेंगे ना तो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पर जाकर सिमट जाता है। जैसे बैंकिंग रेट्स में हर बार सवाल है, इन्फ्लेशन को लेकर हर बार सवाल है, मनी सप्लाई को लेकर हर बार सवाल है ना। सेबी में कोई एक आध कॉन्सेप्ट बन रहा है तो उसको लेकर सवाल है। तो इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो हैं जो यूपीएससी के इकोनॉमी में बार बार रिपीट हो रहे हैं और वहीं पर जाकर यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 14-15 वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को हम लोग टच करने और आप लोगों को पता चल जाए कि लास्ट मोमेंट पर, लास्ट टाइम पर इस चीज को किस तरह से रिवाइज करना है। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या देखेंगे। देखो भाई, शुरुआत होती है यूपी इकोनॉमी में तो सबसे पहला टर्म जो न्यूज में आता है वो आता है जीडीपी, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको लेकर एक चिंता रहती है कि भाई समझ में कई बार नहीं आता है। सबसे पहले इस चीज को लेकर एक वर्ड देख लो कि ये क्षेत्र वाइज होता है, तो ये समझ में आ जाएगा। एरिया पे फोकस रहता है इसमें, है ना। कोई भी एक देश है उसका अपने क्षेत्र में चाहे घरेलू स्तर पर क्या उत्पादन हुआ है, चाहे भारत में रहने वाले विदेशी, मैं फिर से कह रहा हूं, भारत के क्षेत्र में कौन सा अंतिम वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, माल और सेवाओं का अंतिम उत्पादन क्या हुआ है, उनका मौद्रिक मूल्य क्या है, उसको रखा जाता है जीडीपी के तहत। बट क्षेत्र यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे, इससे अगला कॉन्सेप्ट है आपका जीएनपी वाला, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नेट फैक्टर इनकम जो है, नेट फैक्टर इनकम है वो इसमें समायोजित की जाती है। मतलब मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको चीजें, बिल्कुल ध्यान से समझिए कि जीएनपी में आपका बाहरी स्तर पर जो, देखिए आपको पता है भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं जो अमेरिका में वर्क करती हैं, है ना, या यूरोप में वर्क करती हैं, वो लोग कुछ अर्निंग करती हैं वहां पे तो वो भारत को भेजती हैं। और भारत में कई विदेशी कंपनियां हैं जैसे अमेजन वगैरह है, नाइकी वगैरह है, तो इन लोगों का यहां पर वर्क जो होता है, इससे जो होने वाली अर्निंग ये लोग अमेरिका में भेजते हैं। तो ये जो आपस में एक कहीं ना कहीं पर समायोजन होता है, इसको भी तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर एडजस्ट, है ना। तो नेट फैक्टर इनकम को एडजस्ट करने के बाद क्या निकलता है, जीएनपी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग दोनों चीजें देख रहे हैं कि भारत का क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, एरिया में जो है, चाहे उसमें भारत के लोग कर रहे हो उत्पादन, चाहे विदेशी कर रहे हो। ये मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखिए,
जीएनपी के बाद आता है आपका एनएनपी। ठीक है, यहां पर पहले इसमें चेंज देखिए। अब ये जो एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका, इसके अंतर्गत क्या है, डेप्रिसिएशन को कम कर देंगे आप। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर मूल्य ह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। आपको पता है बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं। एक तो उत्पादन के स्तर पर देखिए आप, है ना, कि कुछ रॉ मटेरियल वगैरह है वो कम हो जा रहा है, अपने आप में छन जा रहा है। और दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी के स्तर पर भी अगर आप लोग चीजें देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि उनका भी डेप्रिसिएशन होता है ना। 12 महीने में, 14 महीने में उनका कुछ ना कुछ मूल्य घट जाता है, कहीं ना कहीं पर उनका डेप्रिसिएशन हो जाता है। उस डेप्रिसिएशन को जब हम लेस कर देंगे जीएनपी में, तो आपका निकल आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय, है ना, इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये शुद्ध है तो इसको बोलते हैं नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम बोलते हैं, इसलिए ये राष्ट्रीय आय। और ये फैक्टर कॉस्ट पे, अब इसको आप लोग एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए एनएनपी है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यहां पर थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे एनएनपी है, तो ये मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ये राष्ट्रीय आय है, इसी को बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय में अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एक दो चीजों पर होती है, एक फैक्टर कॉस्ट पर और एक होती है मार्केट प्राइस पर। इसके अंदर क्या डिफरेंस है तो समझ लो, दोनों तरफ से देखो। अगर मान ये जो निकला है ना, तो ये फैक्टर कॉस्ट पर है, जो अभी हम लोगों ने देखा ना पीछे, वो फैक्टर कॉस्ट पे, कारक लागत पे है। इसको एडजस्ट करने का चीजें देखिए। जैसे मान लीजिए हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पर है, तो हमें मार्केट प्राइस के लिए निकालना है, तो यहां से हम लोग कहां पर जाएंगे, इसके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट के लिए मार्केट प्राइस पे जाना है, तो हम लोग देख लेंगे इसमें जो जीएनपी है, ठीक है, जो आपका जीएनपी है, इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, सब्सिडी, जो टैक्स है, सब्सिडी जो है उसको कम कर देंगे, लेस कर देंगे, और टैक्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, टैक्स को ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि टैक्स लगाने के बाद ही तो मार्केट प्राइस आएगा ना, और सब्सिडी क्योंकि मिल रही है उसको लेस कर देंगे। बट अगर हमें मार्केट प्राइस पर हमारे पास है, कई बार मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, टैक्स को जो है लेस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय है और हमें मार्केट प्राइस पर निकालनी है, तो हम दो चीजें करेंगे। अगर फैक्टर कॉस्ट पर है तो हम सोच के देखिए, लागत पर कोई चीज है ना, तो उसका बाजार मूल्य निकालना है। तो बाजार, आप कभी भी फोन लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, तो आपको क्या बोलता है कि इसमें टैक्स इंक्लूड करने के बाद इसका ये इसकी मतलब प्राइस बनता है ना। आप लोग लेते हैं ना, तो उसके अंदर टैक्स इन्वॉल्व होता है, तभी तो वो बाजार कीमत पर बनता है ना, वो बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य हो जाता है वो। तो बाजार कीमत की तरफ जब जानते हैं तो क्या होता है, टैक्स ऐड हो जाता है। और अगर बाजार कीमत से हम लोग फैक्टर कॉस्ट की तरफ आते हैं तो टैक्स लेस हो जाएगा, है ना। सब्सिडी क्योंकि मिलती है, तो अगर हम लोग बाजार कीमत की तरफ से सब्सिडी की तरफ आ रहे हैं, इस बार फैक्टर कॉस्ट की तरफ आ रहे हैं, तो सब्सिडी के मैटर को लेस कर देंगे हम, है ना, ऐड कर देंगे। और वहां पर आप लोग देखेंगे तो सब्सिडी जो है वो बाद में कहीं ना जाकर उसको लेस हो जाएगा, है ना। दोनों चीजों में डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए भाई। ये कुछ चीजें हैं जो यूपीएससी पूछता है। एक चीज यहां पर और जल्दी से समझ लीजिए, देखिए जब जीडीपी की तुलना होती थी ना भाई, पहले जब कैलकुलेशन होती थी, तो पहली की जो पूर्व की सीरीज थी उसके अंतर्गत फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग ध्यान देते थे, राष्ट्रीय आय को। जीडीपी काउंट होता था किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। आजकल जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पर काउंट हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। वर्तमान सरकार ने आने के बाद जीडीपी की नई सीरीज को शुरू किया था, तो उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट प्राइस इंपॉर्टेंट हो गया, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ कैसे जाना है वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो एकदम चीजें क्लियर होंगी। दूसरा आगे देखिए भाई, दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। जैसे आप लोग देखिए, एक होता है ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, वृद्धि, और एक है आपका डेवलपमेंट, विकास, है ना। इनको लेकर भी समझ लो। ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है, जीडीपी बड़ा बढ़े। जैसे इसको बिल्कुल लेहमैन भाषा में समझो, अगर आय में वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही, जीडीपी बढ़ रहा है, देश और अमीर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ग्रोथ कर रहा है। जैसे हम लोग जीडीपी का सबसे बड़ा इसका पैरामीटर है जीडीपी। और अगर मान लीजिए उसके कहीं ना कहीं पर इस ग्रोथ का फायदा समाज के वर्गों को हो रहा है, समान रूप से निचले तबके पर रहने वाले व्यक्ति को फायदा हो रहा है, और साथ में बाकी जो संकेतक हैं, जैसे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, जैसे शिक्षा में सुधार हो रहा है ना, इस तरह की चीजों में अगर बहुत अच्छे जो सामाजिक संकेतक भी सुधार हो रहा है, इसका मतलब हम सिर्फ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हम विकास भी कर रहे हैं। और इसी विकास का अगला टर्म अगर आप लोग देखेंगे, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, उसके अंदर क्या होता है, समावेशी विकास का मतलब यह है, जैसे गांधी जी का सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है, सभी का समान रूप से उदय,
है ना, समान रूप से उदय, इसका मतलब समाज के निचले तबके पर रहने वाले व्यक्ति को भी समान रूप से उस जीडीपी वृद्धि का फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आप लोग समझ रहे हैं। अब यहां पर एक चीज देख लीजिए जो प्रीलिम्स में हो सकता है, पहले भी पूछी गई है तो कंफ्यूजन ना हो। देखिए, विकास के लिए वृद्धि का होना अनिवार्य है ना, पैसा आएगा तो पैसे को वितरित करोगे ना, जब देश अमीर ही नहीं होगा, जीडीपी वृद्धि नहीं होगी तो क्या विकास तो बहुत पीछे ही रह जाएगा फिर तो वृद्धि के लिए विकास के लिए वृद्धि का होना बहुत जरूरी है। बट वृद्धि के लिए वृद्धि अगर हो रही है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि विकास भी हो रहा है। यही सबसे बड़ी चिंता यूपीएससी की भी रहती है, बार बार सवाल पूछता है वो। तो वृद्धि हो रही है इसका मतलब विकास नहीं हो रहा है ना, इसीलिए तो हम लोग विकास की बात कर रहे हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो वृद्धि होगी इसका मतलब जरूरी नहीं है कि विकास भी हो, बट विकास अगर हो रहा है तो इसमें इसका मतलब उसके अंदर वृद्धि शामिल है। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से ये समझ लीजिए। अब जल्दी से एक दो चीजें और यहां पर देख लीजिए। देखिए इंडेक्स को लेकर, एक तो सबसे पहले देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है ना, इससे जुड़े विकास से जुड़े जो एक दो पैरामीटर देख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके संकेतक वगैरह पढ़ लीजिएगा भाई, जल्दी से बता देता हूं। स्कूल के अपेक्षित वर्ष हैं, जीवन प्रत्याशा है ना, स्कूल में रहने का समय कितना है, औसत वर्ष कितने हैं, और साथ में राष्ट्रीय आय कितनी है, उसको लेकर ये 4 संकेतक हैं इसमें, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ अगर आप लोग देखेंगे ना, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के साथ आता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर देखेंगे तो जारी कर रहा है यूएनडीपी, बट अगर यहां पर डब्ल्यू लगा दें, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर देख लें तो ये जारी कर रहा है कौन, विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस मैंने यहां पर बता दिया। दूसरा आप देखिए पैरामीटर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो एमपीआई वाला कॉन्सेप्ट है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वो कौन जारी करता है भाई आपका, है ना, वो देखेंगे तो 2 लोग जारी करते हैं, एक तो ओपीएचआई प्लस यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, ये एक संस्थान है, ये जारी कर रहा है यूएनडीपी। और इसी के साथ अगर यहां पर देख रहे हो तो जल्दी से देख लो, हैप्पीनेस इंडेक्स वाला वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट कौन जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को लेकर समझ गए होंगे कि कौन कौन से पैरामीटर यूपीएससी इस चीज को लेकर पूछ सकता है, जिसके अंदर सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो आपका पता होना चाहिए कि आपका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, उस रिपोर्ट जो जारी करेगा वही तो इंडेक्स जारी करेगा ना। तो उसी तरह से उसके साथ जो सवाल बन सकता है, मैंने बताया कंफ्यूजन वाला, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो वो विश्व बैंक जारी कर रहा है, वर्ल्ड से आइडिया लगा लीजिएगा आप, वर्ल्ड बैंक। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स आपके 2 संस्थान जारी करते हैं, ओपीएचआई प्लस जो है आपका यूएनडीपी, और साथ के साथ तीसरा जो आजकल बड़ा न्यूज में रहता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वो आपका जो है एसडीएसएन जारी करता है। ठीक है, ये हैप्पीनेस की बात करता है भाई, खुशी की बात करता है। और इसी के साथ अगर जान रहे हो तो एक पॉइंट यहां पर जान लो कि भारत में जो पहला राज्य था जिसने जो प्रसन्नता को लेकर विभाग शुरू किया, डिपार्टमेंट शुरू किया, वो कौन है, मध्य प्रदेश, है ना। तो अगर आप इस तरीके से भी देखेंगे तो भी आपको ओवरऑल जो है इसके बारे में पता होगा। तो तुरंत यहां पर एक चीज और देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है 17 लक्ष्य हैं ये, जिनको प्राप्त करना है 2030 तक। यूनाइटेड नेशन द्वारा भाई इस तरह के टारगेट लिए गए हैं जो 2030 तक हासिल किए जाएंगे, है ना, प्रयास कर रहा है यूएन। और इसके अंदर कौन कौन से हैं, जैसे कुछ याद कर लो, जैसे शुरू वाला जैसे है जिसमें नो पॉवर्टी की बात कर रहा है ना, गरीबी नहीं होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 1 है, पहला है, वो गरीबी को कम करने की बात कर रहा है। दूसरा जो है वो आपको शून्य भूखमरी, 0 हंगर, इसकी बात कर रहा है। तीसरा अगर आप लोग देखेंगे तो हेल्थ की बात कर रहा है, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। चौथा जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, है ना। तो इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको कुछ चीजें याद हो जाएंगी कि ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर इस टॉपिक में देखेंगे, यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बनती है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसको लेकर सवाल बनते रहे हैं। कंफ्यूजन कहां पर होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और साथ में मेंस को लेकर ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। मेंस में इंक्लूसिव ग्रोथ जो है यूपीएससी के मेंस में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में। बट प्रीलिम्स में कौन कौन से इसमें टॉपिक बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।